है आपका आज नया चैप्टर आपका स्टार्ट होने जा रहा है, वो है आपका इनकम टैक्स का, जो आपका पेपर 7 है। ठीक है, इनकम टैक्स जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसका आज मतलब इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनकम टैक्स होता क्या है, कैसे होता है कैलकुलेशन, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं आपका चैप्टर 1 जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स है। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब इनकम टैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि इनकम टैक्स हम लोग कहते हैं किसको है, इनकम टैक्स, इनकम क्या होता है, टैक्स क्या होता है। जैसे आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, टैक्स सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला एक चार्ज है जो सभी को देना है। ठीक है, ये कोई पेनाल्टी नहीं है, कोई फाइन नहीं है या कोई फीस नहीं है, बल्कि एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है सभी के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन फिलहाल क्योंकि हम इनकम टैक्स का बात कर रहे थे, इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट लेती है, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत भी रहते हैं। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा भी है टैक्स के बारे में कि टैक्स होता है दो तरह का, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें से इनडायरेक्ट टैक्स तो वो इन टैक्स होता है जो किसी और पर चार्ज करते हैं, वसूल किसी और से करते हैं। और डायरेक्ट टैक्स कहते हैं चार्ज जिस पर करते हैं उसी से वसूल करते हैं, उसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। जिसमें से डायरेक्ट टैक्स में से एक सबसे पहला आता है आपका इनकम टैक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स के बारे में कि इनकम टैक्स आया कहाँ कहाँ से, पहले हम लोग यहाँ चलते हैं, हम लोग इसमें कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द चैप्टर। हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं उस चीज को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर आप लोग को इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ चैप्टर आपके लिए हम डिस्कस करते हैं, यहाँ क्या क्या चीज होगा इसके बारे में। ठीक है, सबसे पहला है आपका नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स। इनकम टैक्स हम लोग चार्ज क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड है बेसिक्स। कुछ बेसिक टर्म है जिसको आप उपयोग करते हैं हम लोग इसमें जब इनकम टैक्स चार्ज करते हैं। जैसे हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म हम लोगों ने पढ़ा होगा ना कि सेट क्या होता है, लिएबिलिटी क्या होता है, परचेज क्या होता है, सेल्स क्या होता है। उसी तरह हम लोग इनकम टैक्स में भी कुछ बेसिक टर्म पढ़ेंगे जिसमें इनकम क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, कब चार्ज किया जाता है, कैसे चार्ज किया जाता है, किस इनकम पर चार्ज करेंगे, किस इनकम पर चार्ज नहीं करेंगे, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मीनिंग ऑफ टैक्स प्लानिंग। ठीक है, इसमें क्या है अगला, मीनिंग ऑफ टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, टैक्स एविएशन क्या होता है और टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे, अगला है 4 नंबर डिफिनेशन। कुछ परिभाषाएं हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, अगला है आपका चार्जेज ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के लिए क्या क्या चार्ज होता है, कैसे चार्ज होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग खास करके यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे चलते हैं, और आगे छठा नंबर आपका कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। अगला है आपका टोटल इनकम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। नेक्स्ट है टैक्स रेट है क्या, रिबेट क्या होता है, सरचार्ज क्या होता है, एंड सेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 टू 22। क्योंकि अभी हम लोग जो इनकम कमाएंगे जो 2020 और 21 में, उसका आपका टैक्स लगने वाला है 2021-22 में, इसको हम लोग देखेंगे और असेसमेंट ईयर में क्या कैसे कैलकुलेशन होता है सब। और उसके बाद है आपका कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूट कैसे करेंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के लिए क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल रूल रेगुलेशन बना हुआ है, सो हम लोग देखेंगे। उसके बाद है आपका
स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स ऑन सर्टेन इनकम्स, है ना। कुछ इनकम पर खास करके आपका स्पेशल रेट क्या क्या दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और जानेंगे। उसके बाद है आपका दिया हुआ राउंडेड ऑफ इनकम एंड टैक्स। इनकम को कैसे राउंड करेंगे, उस पर टैक्स कैसे राउंड अप करेंगे, कैसे टैक्स लगेगा, सो कितना हमको टैक्स देना होगा, इसके लिए हम लोग खास करके इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। और आपका दिया हुआ उसके बाद मिसलेनियस प्रोविजंस क्या क्या होगा इनकम टैक्स के लिए, कि इनकम क्या होगा, कैसे होगा, उसके लिए कौन कौन सा प्रोविज़न कैलकुलेट होना चाहिए, कौन सा प्रोविज़न नहीं लागू होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में। क्योंकि इसके बारे में हम लोग जब बात करेंगे इनकम के लिए, तो सबसे पहले तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि हम इनकम कहेंगे किसको, इनकम के लिए कौन कौन सा इनकम कंसीडर होना चाहिए, कौन सा इनकम एग्जम्प्ट होना चाहिए, किस पर टैक्स ज़्यादा लगेगा, किस पर टैक्स कम लगेगा, कौन सा इनकम पर पर्टिकुलर परसेंटेज पर इनकम लगेगा, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग प्रोविज़न खास करके इसमें देखेंगे। तो